मरियम सफदर के जो टैक्स गोशवारों में इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या और इस हवाले से सवालात क्या उठ रहे हैं, आइए ये खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आजम की वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक 4 साल में उनके असासाजात में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2011 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 166 मिलियन रुपए थी। 2012 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 261.6 मिलियन रुपए हो गई। 2013 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 1.82 अरब रुपए हो गई। 2014 में वजीर आजम के कुल असासाजात की मालियत तकरीबन 2 अरब रुपए हो गई। वजीर आजम की पार्लियामेंट में की गई तकरीर के बरक्स सुप्रीम कोर्ट में कतरी शहजादे का जिक्र आया और कहा गया फ्लैट उसी से खरीदे गए। क्या कतरी शहजादे को दिया गया पैसा और उसका मुनाफा मियां शरीफ ने कभी अपनी टैक्स रिटर्न और वेल्थ टैक्स में दिखाया? एफबीआर में जमा करवाए गए दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम ने 11 करोड़ से जायद की रकम बैंक से निकलवाई। क्या इस बात से इशारा मिलता है कि ये बाहर से आए तहफ़ को इस्तेमाल करके मौजूदा दौलत कम करके वसाइल जितना जाहिर किया गया? ये कैश तहफ़ इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसके लिए नवाज शरीफ ने टैक्स देने से गुरेज किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 12 में जेर कफालत होने की तारीफ कुछ यूं की गई है कि ऐसा शख्स जिसके असासे और अखराजात कोई और शख्स बर्दाश्त करे। मरियम सफदर की टैक्स और इनकम की जमा करवाई गई तफसीलात से यही जाहिर होता है कि वो नवाज शरीफ के जेर कफालत ही हैं। मरियम सफदर ने अपने जाती अखराजात सिर्फ सफर के जाहिर किए, घरेलू अखराजात का कहीं जिक्र तक नहीं। मरियम सफदर ने गाड़ी को तोहफा जाहिर किया, मगर गाड़ी की देखभाल के अखराजात नहीं बताए। 2012 के गोशवारों में जाहिर की गई वेल्थ 17 करोड़ 29 लाख रुपए में वालिद के दिए गए तहफ़ भी शामिल हैं। दस्तावेजात से मालूम होता है कि मरियम सफदर अपने वालिद से तहफ़ वसूल करती रही हैं। इसका कानूनी मतलब यह भी लिया जा सकता है कि मरियम अपने वालिद के जेर कफालत रही है। 2010 में मरियम सफदर की कोई ज़रई ज़मीन नहीं। क्या ज़रई ज़मीन खरीदने और ज़रई आमदनी दिखाने के लिए साल 2011 के बाद मरियम सफदर ने अपने वालिद से तहफ़ वसूल किए? क्या कानून के मुताबिक ये तमाम असासे नवाज शरीफ के थे, क्योंकि इनको रकम नवाज शरीफ ने दी? 30 जून 2011 को जमा करवाई गई वेल्थ स्टेटमेंट में मरियम सफदर ने 3 करोड़ 20 लाख 58,930 रुपए की नई ज़रई ज़मीन दिखाई। इसी साल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का तोहफा वालिद नवाज शरीफ से वसूल शुदा जाहिर किया। इसी तरह एक और जमीन जिसकी मालियत 4 करोड़ 19 लाख जाहिर की और वालिद नवाज शरीफ से एक और तोहफा 5 करोड़ 16 लाख का जाहिर किया। दस्तावेजात से जाहिर होता है कि ज़रई ज़मीन खरीदने के लिए मरियम सफदर अपने वालिद नवाज शरीफ के तहफ़ पर भी इन्हिसार कर रही हैं।
नवाज शरीफ और मरियम सफदर की वेल्थ स्टेटमेंट से अक्सर और बेशतर तहफ़ का तबादला सामने आता है। 2010 में मरियम सफदर के पास कोई ज़रई ज़मीन नहीं थी। वालिद से मिलने वाले तोहफ़े के बाद 2011 और 2012 में मरियम सफदर ज़रई ज़मीन की मालिक बन गई। टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 109 के मुताबिक मरियम सफदर की ज़रई आमदनी दरअसल वालिद नवाज शरीफ की ज़रई आमदनी है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 से पहले मरियम को अपने ज़ेरे कफालत जाहिर किया, मगर इनकी ऑफशोर कंपनियां नहीं जाहिर की। हुसैन नवाज ने कहा है कि 2006 से मेफेयर फ्लैट्स के मालिक वो हैं और उनकी बहन सिर्फ ट्रस्टी हैं। मेरे नाम से इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो है ना वहाँ पे, मैं आज आपके सामने जो है ये रख देता हूँ। एक तो वहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही ख़रीदे थे। ठीक है जी, 2 अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो ना पार्क लेन में, जिन्हें मैंने ख़रीदा, और वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है, और वो ट्रस्ट जो है वो मेरी बहन मरियम के नाम से। जबकि मरियम सफदर ने 2011 में खुद कहा कि उनकी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं, और यहां तक कि ट्रस्ट भी बरतानवी इदारों के साथ रजिस्टर्ड नहीं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। 2012 में भी नवाज शरीफ साहब ने 24 करोड़ 50 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। 2012 में सालाना अखराजात 2 करोड़ 40 लाख 96 हजार जाहिर किए। 2012 में ज़ेरे कफालत बेटी के नाम कोई असासा जाहिर नहीं किया, जबकि 2011 में 2 करोड़ 48 लाख की जमीन बेटी के नाम जाहिर की। नवाज शरीफ ने अपने हल्फ में कहा कि उनके या उनकी शरीक हयात के किसी कंपनी में अक्सरियती हिस्से नहीं हैं। साल 2011 और 2012 दोनों में नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुगर मिल से तनख्वाह जाहिर की, जिसमें वो 2,12,538 शेयर्स, जिनकी मालियत 1 करोड़ 60 लाख। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया मिलकर ये मिल कंट्रोल करते हैं, और इसी मिल में $20 मिलियन का कर्ज चैनरन जर्सी नामी ऑफशोर कंपनी से हासिल किया गया, जिसका एतराफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने शरीफ खानदान को 2013 का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, बावजूद इसके कि उस वक्त ये 4.9 अरब रुपए के नादहिंदा थे। 1994-95 में शरीफ खानदान ने 9 बैंकों से कर्जा लिया, जो कि 2013 तक वापस नहीं किया गया था। अरबों रुपए का यह कर्जा इलेक्शन के बाद अदा किया गया, और 23 दिसंबर 2014 का एक खत भी पेश किया गया। मरियम सफदर के खावन मोहम्मद सफदर ने भी मरियम की ऑफशोर कंपनीज अपने असासाजात में जाहिर नहीं की। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क से बाहर उनके कोई असासाजात नहीं, मगर अपने बरतानिया में रहने वाले बेटे से बड़ी बड़ी रकूमात तोहफे की सूरत में हासिल करते रहे। जी नाज़रीन, आपने एक ख़ुसूसी रिपोर्ट देखी। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, और उस पर सवाल ये उठता है कि क्या कौम डॉन लीग्स को भूल जाए। एक वक्फे के बाद।